हेलो बच्चों, लर्न जीके विद निशा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मीराबाई, जो कि कृष्ण की अनन्य एवं अनोखी उपासिका थी और कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवियत्री थी, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय देंगे और उनके पद का भावार्थ आपको समझाएंगे। सबसे पहले मीराबाई के जीवन का संक्षिप्त परिचय। कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से परिचित कराने वाली मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ था, जो कि जोधपुर में है। मीराबाई का संबंध राजघराने से था। इनके पिता का नाम राजा रतन सिंह था। बाल्यकाल से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी थी। बचपन में इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका सर्वाधिक समय इनके दादाजी के साथ ही व्यतीत होता था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विवाह योग्य हो जाने पर इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही एक युद्ध में इनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका संपूर्ण समय कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत होने लगा था। मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, परंतु राज परिवार से होने के कारण राजघराने के लोग इनके इन कार्यों से खिन्न रहते थे। इसी कारण वह नाराज होकर वृंदावन धाम चली गई थी और हमेशा के लिए वहाँ पर वास करने लगी थी। मीराबाई की भाषा शैली। मीराबाई, जो कि मूलतः राजस्थान से थी, लेकिन उनकी जो भाषा शैली थी वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, इसके साथ ही वह गुजराती शब्दों का प्रयोग भी अच्छे से करती थी। उनका काव्य सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा में हुआ करता था, जिससे वह लोगों के दिल और दिमाग पर चढ़ जाता था। क्योंकि जब भाषा बोलचाल की होती है तो लोगों को समझ में जल्दी आती है और याद जल्दी हो जाती है। और जो उनकी पदावली थी वह कोमल थी, प्रवाहमयी थी। प्रवाहमयी मतलब लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाली, भावानुकूल थी। उनके पदों में भक्ति रस, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक एवं आदि अलंकारों की छटा बिखरी हुई थी। मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी वह थी मीरा पदावली। इसके अलावा उन्होंने राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग आदि का काव्यों की भी रचना की थी, जो काफ़ी प्रचलित हैं। सबसे पहले उस पद का भावार्थ जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी ने श्री हरि यानी भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इसी वजह से वह हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण कर उन्होंने भक्तों की रक्षा की थी। उनका मानना है कि भगवान अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए पृथ्वी पर जरूर आते हैं। हरि आप हरो जनरी भीड़। इस पद में मीरा जी ने भगवान विष्णु का भक्तों से प्रेम का चित्रण किया है। हरि जो भगवान विष्णु का ही एक प्रचलित नाम है। मीरा जी ने ऐसे कई उदाहरण देकर बताया है कि कैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए धरती पर आते हैं। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस पंक्ति में मीरा जी ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है, जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार लाज बचाई थी जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इस पंक्ति में मीरा जी ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काट कुंजर पीर। इस पंक्ति में मीरा जी ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए वृद्ध गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया था।
हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आपको इसका अर्थ तो मैं बता ही चुकी हूँ, अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। पहली बात, इसमें मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग है, जिसमें गुजराती और राजस्थानी शब्दों का मिश्रण है, और इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति कर रही हैं मीराबाई जी। और जब भक्ति होती है तो कौन सा रस आता है? शांत रस, भक्ति रस, जिसमें भक्ति रस की प्रधानता है। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटि कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर। अब इस पद का शिल्प सौंदर्य देखिए। राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है, यानी दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। काटि कुंजर पीर तथा गिरधर हार्यो महारी पीर में रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसमें अनुप्रास अलंकार है। रस दास्य भक्ति है, क्योंकि इसमें मीरा जी ने अपने आप को कृष्ण की दासी कहा है। राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। इसके आगे के पद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।